छोड़ गया है आपका पार्टनर, आपको रोता, आपको बिलखता नजर नहीं आते हैं उसको आपके आंसू। जब एक पुरुष से एक महिला की शादी होती है, जब एक लड़के से एक लड़की की शादी होती है, तो कितने सपने देखती है एक लड़की। मैं राज करूंगी तुम्हारे घर में, अपना घर छोड़कर जा रही हूँ क्योंकि तुम्हारा घर अब मेरा घर है, तुम्हारी जिंदगी पर मेरा हक है, तुम्हारी इनकम पर मेरा हक है, तुम्हारा सब कुछ अब मेरा है। ऐसे ऐसे ख्वाब देखती है और देखना भी चाहिए। एक लड़की जन्म लेती है और उसी वक्त से उसको बताया जाता है कि ये घर तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा कोई और घर है। एक सुंदर राजकुमार आएगा और तुम्हें घोड़े पर बिठा कर लेकर जाएगा, है ना। ऐसी कहानियां बेटियों को बताई जाती है और समय के साथ लड़की को इसके पीछे छुपे कारण को समझ में आने लगता है, इसका अर्थ भी समझ में आने लगता है कि सच में एक सुंदर राजकुमार दूल्हा बनकर आएगा और घोड़े पर मुझे लेकर जाएगा, यानी मुझे अपनी दुल्हन बनाकर। इसमें बुरी क्या बात है। एक लड़के के लिए संपूर्ण खुशी का त्याग करने वाली एक लड़की जब नए घर में जाती है और तुम्हारी माँ को माँ बोलती है, तुम्हारे पिता को पिता बोलती है, तुम्हारे घर को अपना घर बोलती है, तुम्हारे घर का काम करने लगती है, तुम्हारी सेवा करने लगती है, तो उसके बदले उसको भी सम्मान और प्यार पाने का संपूर्ण हक है। जब प्यार में कमी आने लगे और समस्याओं के साथ ही सुबह हो और समस्याओं के साथ ही शाम हो, लड़की का रहना मुश्किल हो रहा है ससुराल में, क्योंकि बोली बदल रही है पति की। वो अपशब्द बोलता है, गलत शब्द बोलता है, गलत बातें बोलता है, गालियां देता है, तुमसे झगड़ा प्रारंभ करता है और तुम्हारे मायके वालों तक को अपमानित करता है। अब तुम्हें समझ में नहीं आ रहा इसके साथ मैं अपने संपूर्ण जीवन को कैसे बिताऊंगी, कैसे साझा करूंगी इसके साथ अपने जीवन को, क्या करूंगी कि प्रेम से हम दोनों का रिश्ता भी आगे चले, और क्या करे कि मेरा पति पूर्ण रूप से रहे मेरे वश में। अगर कोई लड़की ऐसा चाहती है कि उसका पार्टनर उससे प्रेम करे, उससे बातें करे और उसके वश में हो, उससे पूछकर ही कोई कार्य करे, उसको बता दिया करे, हर बात पर उसकी सहमति जरूर ले और उसकी रिस्पेक्ट जरूर करे, तो क्या गलत बात है। यदि आपके भी ससुराल में आपको मान सम्मान नहीं मिलता है, लोग अपमानित करते हैं, झगड़े करते हैं, लड़ाई करते हैं और आंसुओं के साथ सुबह की शुरुआत होती है, तब आज का प्रयोग आपके लिए। कंडीशन नंबर 2, यदि आपका पार्टनर आपको छोड़कर चला गया और आप अपने पिता के घर में रहने के लिए मजबूर है लंबे समय से, 4 सालों से, 6 सालों से, 8 सालों से, अगर आप अपने पिता के घर में रह रही हैं, ना चिट्ठी, ना संदेश, ना कभी मिलने आता है, ना कोई खबर, ना पैसे देता है, ना कोई प्रेम है तुम दोनों के बीच, तब ऐसी परिस्थिति में पड़ गए रिश्ते को भी आज जोड़ने का प्रयास करते हैं। ज्योतिष ज्ञान एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, विगत 15 वर्षों से यही सफल प्रयास कर रही हूँ कि घर ना टूटे किसी का, दिल ना टूटे किसी का, तलाक नहीं होने दूंगी। मेरे चैनल पर कोई ऐसा मैं उपाय नहीं बताती हूँ जिससे तलाक हो जाए और तुम्हारा नया विवाह हो जाए। किसी का पति पसंद आ गया तो चलो उन दोनों का ब्रेकअप करवा देते हैं और उसकी शादी तुमसे करवा देते हैं। परम पिता परमेश्वर को हमेशा स्मरण रखें, जो अपना है उसके लिए लड़कर अपना हिस्सा लेना है, और जो अपना नहीं है उसे पाने के लिए कोई नाजायज कोशिश नहीं करनी है। इंटेंशन क्लियर रखो। घर बसाना चाहती हो, किसी पर्टिकुलर इंसान से प्रेम करती हो और उसको पति बनाना चाहती हो, तुम्हारा खुद का पति तुमसे लड़ता झगड़ता है, रूठ गया है, दूर चला गया है, तुम्हें छोड़कर चला गया है और उसको फिर से अपने जीवन में वापस चाहती हो, या तुम्हारा पति तुम्हारे साथ तो रहता है परंतु दोनों में प्रेम नहीं है, सम्मान नहीं करता है तुम्हारा, किसी भी तरह का कोई अच्छा संबंध नहीं है तुम दोनों के बीच, तब मेरा बताया एक छोटा सा प्रयोग अद्भुत चमत्कार देगा। इधर प्रयोग करो, इधर असर होगा, इधर प्रयोग करो, इधर तुम्हारा पति होगा पूर्ण रूप से तुम्हारे मुट्ठी में, तुम्हारे वश में। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहे तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। कर्म है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। यहाँ तक पहुंचे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आप लाइक करते हैं तो आपकी पहुंचने की सूचना पहुंचती है मुझ में। मन में कोई प्रश्न है, जीवन में कोई उलझन है, मुझसे समाधान चाहते हैं, मुझसे कोई बात करना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, अवश्य लिखें। आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप तक पहुंच जाएगा। चलिए सीधे रेमेडी पर आती हूँ। रिलेशनशिप लगातार टूट रहे हैं, कोर्ट कचहरी के दरवाजे खटखटा रहे हैं लोग, तलाक के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन तलाक नहीं होने दूंगी मैं।
मेरा बताया कोई भी प्रयोग एक्सपेरिमेंट करने के लिए मत करना। चलो ना देखते हैं करके, दीदी ने बताया, हो गया तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, फिर काम नहीं करेगा, काम नहीं करेगा। जैसे ही मन में आप कोई शक लाते हो ना, तो ऐसे बुद्ध खराब हो जाता है। यूनिवर्स से खुद को मिलने दो और अपने विश्वास का तड़का लगाओ। दीदी ने बताया है और मैं विश्वास के साथ करूंगी और बिल्कुल आएगा वो। और यकीन मानो, इधर प्रयोग करोगी, भाग कर आएगा तुम्हारे पास, भाग कर आएगा। और गलत इंटेंशन मन में नहीं लाना है। आपको एक कील लेकर आनी है। शनिवार छोड़कर कोई भी अन्य दिन आप इस कील का प्रयोग, कील को ला सकती है मार्केट से। कील मतलब कांटी, कील जो हम दीवार पर ठोकते हैं, किसी चीज पर डालते हैं, है ना, वो कील लेकर आनी है शनिवार छोड़कर किसी भी अन्य दिन। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। प्रयोग थोड़ा सा कठिन है लेकिन जटिल समस्या का समाधान करता है। छोड़ गया है आपका पति आपको मायके में, 8-10 वर्ष बीत गए और इस बीच कोई खबर नहीं। ऐसा लगता है कि कहीं वो विवाह तो नहीं कर लिया दूसरा, परंतु तुम्हें ससुराल में एंट्री ही नहीं मिलती है, पैर रखने नहीं मिलता है। तलाक की तिथि निकल गई है, बिल्कुल उस डेट पर फाइनल हो जाएगा तलाक। ऐसी सिचुएशन में भी तलाक को रोकता है यह प्रयोग। शनिवार को छोड़कर किसी भी अन्य दिन एक कील लाएं और इस प्रयोग को शनिवार को करें। एक नींबू ले ले, साफ सुथरा धुला हुआ नींबू, पोंछ ले अच्छे से। नींबू पर एक पट पर अपना नाम और दूसरे पट पर अपने पार्टनर का नाम लिखो। पार्टनर का नाम पर ही कील को डालना है और अपने नाम की तरफ निकाल देना। बात समझ में आ गई? नींबू के इस पार से उस पार कील को कर देनी है, लेकिन जो पार्टनर का नाम लिखे हो उससे डालना है और अपने नाम की तरफ निकाल देना है। दोनों पट पर अपना नाम और पार्टनर का नाम लिख लेना। हाथ में कील को पकड़ना, आंखें बंद करना, पति की अनुभूति करना, उसको देखने का प्रयास करना, खूब प्रेम से याद करना, ओम क्लीम कालिकाय नमः, ओम क्लीम कालिकाय नमः, ओम क्लीम कालिकाय नमः मंत्र का 6 बार जप करना। सिर्फ 6 बार नाम लेना, 6 बार पार्टनर का नाम लेना, 6 बार इस नींबू पर फूंक मारना और चुपचाप इसको शनिवार के ही दिन ले जाकर पीपल के वृक्ष के थोड़ा दूर, आसपास जहाँ पीपल के पत्ते की छांव भी पड़ती है, उस जमीन में भी गड्ढा खोदकर इसको अंदर डाल देना। डालते वक्त ये कहना कि अब मेरा और मेरे पार्टनर का संबंध हमेशा हमेशा के लिए सुधर जाए। वो मुझसे प्रेम करे, मुझसे बात करे, मेरा सम्मान करे, मुझे इज्जत से ससुराल लेकर जाए और हम दोनों का रिश्ता कभी कमजोर ना पड़े, कभी ना टूटे, हम प्रेम से रहें और ये रिश्ता दूर तक जाए। ऐसी मनसा के साथ इसको जमीन में धरती में दबाकर चुपचाप पीछे मुड़े बिना चले आना घर। कोई आवाज दे तब भी नहीं मुड़ना। कभी कभी कोई नहीं होगा फिर भी एक आवाज सुनाई देगी। मुड़ कर मत देखना, पलट कर मत देखना। जिस काल को, जिस खराब चीज को, जिस एनर्जी को अपने आप से घर से खींच कर यहाँ लाई हो, वो फिर तुम्हारे साथ हो लेगा। इसीलिए मुड़कर मत देखना। घर आना, पांव धोना, अपने ऊपर जल छींटना और घर में प्रवेश कर जाना। और इसका इतना चमत्कारिक असर है, एक बार भी यह प्रयोग कर ली तो उस तक दस्तक पहुंचेगी कि कोई याद कर रहा है तुम्हें, जाकर लेकर आओ। उसका जीवन अधूरा है तुम्हारे बिना। उसके दिमाग को कोई खटखटाएगा कि तुम क्या कर रहे हो, किसकी बात में आकर किसको छोड़ रहे हो। तुम्हारी वैल्यू समझेगा, तुम्हें लेकर जाएगा और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। करके देखें, अपना अनुभव मेरे पास भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।